Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will discuss about ordering policy for probabilistic models. मतलब जो probabilistic models होती हैं जो कि रियल वर्ल्ड मॉडल्स कहलाते हैं, तो उसकी ऑर्डरिंग पॉलिसी किस टाइप से हम कौन सी पॉलिसी का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमारे पास 3 पॉलिसीज हैं। सबसे पहले जो है लॉट फॉर लॉट प्रोडक्ट। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि होल्डिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम हो, यानी कि ज़ीरो हो। तो जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है उसके लिए उतना ही सेम क्वांटिटी पहले टाइम पीरियड में ऑर्डर कर देते हैं उसके प्रीवियस टाइम पीरियड में, सो दैट वहाँ पे होल्ड ना करना पड़े, लीड टाइम जो लगा उसमें आ जाए और फिर नेक्स्ट पीरियड के लिए यूज हो। और जो लेट टाइम होता है उतना ही काम टाइम पीरियड बना लेते हैं, मतलब कि उतना ही पीरियड बाद ऑर्डर न्यू प्लेस कर देते हैं, जैसे कि लॉट फॉर लॉट प्रोडक्ट में। इन दिस मेथड the ordering quantity is selected to meet the demand for a particular or single period। मतलब कि एक सिर्फ पर्टिकुलर और सिंगल पीरियड के डिमांड को मीट करने के लिए ऑर्डरिंग पॉलिसी यूज किया जाता है। दिस पॉलिसी इज़ नॉर्मली प्रीफर्ड वेयर होल्डिंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई कंपेयर टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब ये कहाँ पे प्रीफर किया जाता है, जहाँ होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो उसको होल्डिंग करके नहीं रखेंगे, होल्डिंग कॉस्ट वहाँ पे होल्ड नहीं करना पड़ेगा तो ज़ीरो हो जाएगा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पे ही स्पेंड करेंगे, हम बार बार ऑर्डर करेंगे, बिकॉज होल्डिंग कॉस्ट तो ऑलरेडी बहुत हाई है होल्ड करना वहाँ पे। तो लॉट फॉर लॉट प्रोडक्ट को हम प्रीफर करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो लीड टाइम है 1 वीक का है, तो हम जो टाइम पीरियड सेट करेंगे 1 वीक का करेंगे। जैसे हमारे पास वीक और डिमांड, एक वीक में कितने का डिमांड है, तो लीड टाइम को देखते हुए वीक में हमने टाइम लिया, तो फर्स्ट वीक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 वीक्स के लिए अगर हम इस पॉलिसी को अपनाएं तो किस तरीके से करेंगे। जैसे फर्स्ट वीक में हमारा जो डिमांड है 350 का है, सेकेंड वीक में 150 का, थर्ड में 400 का और थर्ड में 300 का, फिफ्थ में 100 का और सिक्स्थ में 450 का डिमांड हमारे पास जो है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पहले से मतलब जो कॉस्ट लगेगा या तो पता होगा या फिर कैलकुलेट करेंगे। तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 400 है पर ऑर्डर कॉस्ट जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और जो होल्डिंग कॉस्ट है RS 1 रुपीज़ पर यूनिट पर वीक के लिए, एक वीक के लिए, और 1 यूनिट के लिए 1 रुपये है। ठीक है, तो लॉट फॉर लॉट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वीक में जो नेक्स्ट वीक में यूज होने वाला डिमांड का आइटम है, जितना डिमांडेड है तो फर्स्ट वीक में ऑर्डर कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो वीक के स्टार्टिंग में ही हमारे पास 350 इन्वेंट्रीज होंगे, जिसको कि फर्स्ट वीक में यूज़ कर देंगे। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 0। इसको होल्ड नहीं पर करना पड़ेगा। और फर्स्ट वीक जब स्टार्ट हो रहा है तभी हम पहला ऑर्डर दे देंगे 150 आइटम्स का, क्योंकि नेक्स्ट वीक का डिमांड है 150 आइटम्स का। तो एक वीक लीड टाइम लेके जो नेक्स्ट वीक में पहुँचेगा यानी दूसरे वीक में, तो उसका तुरंत आते ही हम यूज स्टार्ट कर देंगे और उस वीक में 150 का यूज़ कर देंगे। फिर कुछ भी हमें होल्ड नहीं करना होगा ना। वो जो सेकेंड वीक होगा उतना उसी वीक में, सेकेंड वीक के स्टार्टिंग में ही जो थर्ड वीक का डिमांड होगा यानी कि 400, उसका ऑर्डर प्लेस कर देंगे। थर्ड वीक के स्टार्टिंग में फोर्थ वीक का जो डिमांड है 300, उसका प्लेस कर देंगे 4। और फोर्थ वीक के स्टार्टिंग में फिफ्थ वीक का जो डिमांड है उसका ऑर्डर प्लेस कर देंगे उसी तरीके से। और फिफ्थ वीक के स्टार्ट में सिक्स्थ वीक का जो डिमांड है 450, उसका ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से 6 वीक्स का हमारे पास 6 ऑर्डर प्लेस हुआ। और इन्वेंट्री हमें होल्ड कितना पड़ा, 0 करना पड़ा इन्वेंट्री होल्ड। तो होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 0। और फाइनल 6 वीक के बाद हमारे पास कितना, 0 का मतलब ऑर्डर ही नहीं करेंगे, बिकॉज 6 वीक्स के लिए हमें करना था तो कर चुके। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ पता होगा, लॉट बाय लॉट हम ऑर्डर कर रहे हैं जो डिमांड है नेक्स्ट वीक की, और होल्डिंग कॉस्ट 0 रख रहे हैं। कब यूज़ करेंगे, जब होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। तो कितने ऑर्डर किए थे, 6 ऑर्डर, और कितने कॉस्ट लगा था, 400 पर ऑर्डर। तो और होल्डिंग कॉस्ट 0 हो गया, तो टोटल कॉस्ट 2400 हमारे पास हो गया। नाउ जो सेकेंड टाइप का हमारे पास ऑर्डरिंग पॉलिसी है वो है लिस्ट कॉस्ट टेक्निक। तो लिस्ट कॉस्ट टेक्निक में क्या करते हैं, इन दिस मेथड बेस्ड ऑर्डरिंग क्वांटिटी
ईच वेयर द समेशन ऑफ ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट इज मिनिमम, मतलब टोटल कॉस्ट जो मिनिमम हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट दोनों मिला के टोटल कॉस्ट जो है मिनिमम हो, उस टाइप्स के का क्वांटिटी, मतलब उतना हम नंबर ऑफ़ ऑर्डर प्लेस करते हैं इस ऑर्डरिंग पॉलिसी में। ठीक है, तो जैसे कि पहला जो एग्जांपल लिए थे उसी की हेल्प से यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे वीक 6 ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और इसके लिए जो डिमांड था जो हमने पहले एग्जांपल में ले रखा था, जैसे 350 150 400 300 100 और 450, उस तरीके से ले रहे हैं। नाउ क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि मिनिमम टोटल कॉस्ट कब आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल सिर्फ एक ही ऑर्डर करते हैं, इन सब का समेसन जितना आ रहा है 350 150 400 300 100 और 450, सिंगल ऑर्डर में ही सबको मंगा लेते हैं। जैसे इन सब का समेसन आएगा 1750। ठीक है, तो एक ही ऑर्डर में 1750 आइटम्स को मंगा लो, इन्वेंट्रीज को मंगा लो, और उसको होल्ड कर करके नेक्स्ट वीक लेते जाओ। तो लीड टाइम है 1 वीक का, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 400 पर ऑर्डर यानी 400, और होल्डिंग कॉस्ट है 1 RS1 पर यूनिट पर वीक। तो जैसे कि 1750 आइटम्स हमने मंगा लिया, फर्स्ट वीक में यूज़ किया, 350 बच गया 1400, तो 1400 को होल्ड करके रखेंगे फॉर सेकेंड वीक के लिए। तो सेकेंड वीक के लिए हमारे पास 1 यूनिट के लिए 1 रुपये पर वीक है, तो 1400 के लिए 1400 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। नाउ जो सेकेंड वीक में 1400 में से 150 यूज कर लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 1250। तो 1250 का होल्डिंग कॉस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1250 आएगा। नाउ फिर थर्ड वीक में 400 यूज कर लेंगे तो 850 बचेगा। फिर 850 में से फोर्थ वीक में 300 यूज करेंगे यानी 300, तो 550 बचेगा। फिर फिफ्थ वीक में 550 में से 100 यूज़ कर लेंगे तो 450 बचेगा। और नाउ फाइनली सिक्स्थ वीक में 450 में से 450 टोटल का यूज़ कर लेंगे तो 0 बचेगा। अब आपके पास जो है कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितना है, 1, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 ले लो। होल्डिंग कॉस्ट कितना हो गया यहाँ 1400 1250 850 550 और 450, सबको ऐड करोगे यहाँ पे तो आपका यहाँ पे जो होल्डिंग कॉस्ट आएगा वो कुछ आएगा 4500। ठीक है, और 4500 प्लस 400 को मिला के टोटल कॉस्ट जो आपका आएगा 4900 आएगा। ठीक है, तो सिंगल ऑर्डर जब किया था तो इतना हमारा टोटल कॉस्ट आया। तो अभी तो हमें पता नहीं चल रहा है कि लिस्ट कॉस्ट टेक्निक जो है अप्लाई हो रहा है कि नहीं, मतलब दोनों को मिलाकर जो टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रहा है कि नहीं। तो फिर कोई और ऑर्डर ट्राई करते हैं, पहले सिंगल ऑर्डर में किया था, अब ट्रिपल ऑर्डर ट्राई करते हैं। तो 3 ऑर्डर करते हैं। तो 3 ऑर्डर कहाँ का कर रहे हैं, सबसे पहले हम ऑर्डर कर रहे हैं 500 का, मतलब इन दोनों वीक्स के लिए ऑर्डर कर दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड वीक के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में ही, जब हमारा यूज़ स्टार्ट नहीं हुआ तभी। फिर सेकेंड वीक में क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को मिला के यानी कि थर्ड और फोर्थ वीक को मिला के ऑर्डर कर रहे हैं 700 का। अब फिर फोर्थ वीक में क्या कर रहे हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ वीक को मिला के 550 का ऑर्डर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे 500 का ऑर्डर किया, 350 यूज़ किया, 150 बच गया। यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट 150 के लिए लगा। फिर सेकेंड वीक में 150 यूज़ हुआ, 0 बच गया। अब यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट 0 है थर्ड और सेकेंड और थर्ड वीक के बीच में। अब ना फिर थर्ड वीक में जो हमने सेकेंड वीक में ऑर्डर किया था 700 तो रीच हो गया, तो उसमें से थर्ड वीक में 400 यूज़ किया तो 300, हमारे पास 300 बचा। फिर फोर्थ वीक में पूरा 300 का 300 यूज़ कर दिया, लेकिन हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट थर्ड और फोर्थ वीक के बीच में 300 रुपीज़ लगा, बिकॉज एक का होल्डिंग कॉस्ट था 1 रुपीज़ एक यूनिट का फॉर 1 वीक। अब इसके बाद फोर्थ वीक में 300 का 300 पूरा यूज़ कर दिया, 0 बचा, तो होल्डिंग कॉस्ट भी 0 लगेगा फ्रॉम फोर्थ वीक टू फिफ्थ वीक। और जो फोर्थ वीक में ऑर्डर किया था फिफ्थ वीक में हमारे पास 550 इन्वेंट्री पहुंच गया। तो फिफ्थ वीक में 100 यूज़ किया, फिर 450 बच गया हमारे पास, और उसको होल्ड करके रखा फॉर सिक्स्थ वीक। तो हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट इतना लगा 450 × 1, और नाउ सिक्स्थ वीक में 450 पूरे का यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 3 ऑर्डर्स हो रही हैं, तो यानी एक ऑर्डर का 400 तो 3 ऑर्डर्स का
1200 आपके पास हो गया। अब आप होल्डिंग कॉस्ट चेक करोगे तो 150, 300, 450, यानी कितना हो रहा है 450 प्लस 150, 600 प्लस 300, 900, यानी 2100 रुपीज़ आपके पास टोटल कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और ट्राई करते हैं। यहाँ पर जो हमने सेकेंड ऑर्डर 700 का किया था, मतलब 4th और 5th वीक के लिए, इसको चेंज करते हैं और 3 वीक्स के लिए करते हैं। मतलब सेकेंड वीक के टाइम पे जो ऑर्डर कर रहे हैं तो 3rd वीक के लिए, 4th वीक के लिए और 5th वीक के लिए, तीनों के लिए हम अगर ऑर्डर करें तो 700 के जगह पे 800 का, मतलब 800 का ऑर्डर करें तो यहाँ तक तो ये चीज़ सेम आएगा। यहाँ के बाद जो 700 का ऑर्डर किया वहाँ पे 800 का ऑर्डर करें, जो कि मैंने रेड पेन से लिख रखा है। तो 800 में से 400 का यूज़ करेंगे और हमारे पास 400 बच जाएगा। तो इसकी होल्डिंग कॉस्ट 400 ही रहेगी, बिकॉज 1 रुपीज़ है होल्डिंग कॉस्ट फॉर ए वीक फॉर ए यूनिट। अब नाउ 400 को 4th वीक में यूज करेंगे, इसमें से 300 तो 100 बचेगा। 100 की होल्डिंग कॉस्ट जो लगेगी वो 1 रुपये के हिसाब से 100 लगेगी। नाउ 5th वीक में पूरा का पूरा इन्वेंट्री जो है यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे 5th वीक में क्या करेंगे, 450 इन्वेंट्री का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, जो कि 6th वीक तक पहुंच जाएगा। इसको 6th वीक में यूज़ कर लेंगे। अब हमने कैसे ये देखा कि यहाँ पे चेंज करें, जैसे देख रहे थे यहाँ पे 450 हमारा होल्डिंग कॉस्ट लग रहा है, तो इसको कैसे रिड्यूस करें। और यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट 0 है, तो अगर यहाँ तक इन्वेंट्री हमें पहुँचाना है तो 100 इन्वेंट्रीज की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर होल्ड भी करेंगे तो 100 रुपीज़ होल्डिंग कॉस्ट लगेगा, और यहाँ पर 0 कर देंगे तो 100 और 450 के बीच में कितना का अंतर है, 350 का। 350 रुपीज़ हमारे पास कम हो जाएगा हमारा जो होल्डिंग कॉस्ट है। तो सेम उसी तरीके से तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा सेकंड चांस में कितना हो गया, 3 ऑर्डर्स है तो 1200 ऑलरेडी होगा। होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा, 400, 100, यानी कि 500 टोटल। ठीक है, तो 1700 टोटल होगा। फर्स्ट केस में कितना था, 4900 था जब सिंगल ऑर्डर कर रहे थे। तो फिर जब ट्रिपल ऑर्डर करा था तो 2100 आया था। अब जब चेंज करके फिर ट्रिपल ऑर्डर में कुछ अल्टर किया तो 1700 आया। तो बेस्ट सूटेड कौन सा है टोटल कॉस्ट के लिए, ये सूटेड है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट बेस्ट ये वाला होगा 1700 वाला, यही वाला ऑर्डर करेंगे फॉर लिस्ट कॉस्ट टेक्निक में। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। नाउ जो लास्ट ऑर्डरिंग पॉलिसी है इन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, तो ये है पास्ट पीरियड टोटल कॉस्ट बैलेंसिंग, पार्ट पीरियड टोटल कॉस्ट बैलेंस, सॉरी। तो इन दिस मेथड द बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी इज वेयर ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट आर बैलेंस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल। जितना एक पास रह सके द बेस्ट विल बी दे बिकम इक्वल। मतलब जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो होल्डिंग कॉस्ट के या तो आसपास एकदम सिमिलर हो, या फिर बेस्ट जो होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर हो जाए, वही क्वांटिटी हम ऑर्डर करेंगे इस पॉलिसी के अंदर। तो जैसे कि सेम वही वाला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 350 डिमांड इसका फर्स्ट वीक के लिए, फिर 150, 400, 300, 100, 450। ठीक है, अब बेस्ट हमारे पास जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट, सबसे पहला जो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्या प्लेस करें। तो अगर हम सबसे पहला ऑर्डर फर्स्ट केस में ले रहे हैं कि 350 का प्लेस करें। ठीक है, तो इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 350 का। अगर ऑर्डरिंग सबसे पहला ऑर्डर प्लेस करेंगे 0 टाइम पे, जब स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा यूजेज, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 लग जाएगा। और जब 350 का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो पूरा का पूरा यूज हो जाएगा। फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक में कुछ होल्ड नहीं करना रहेगा, तो होल्डिंग कॉस्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ना सिमिलरिटी दिख रहा है ना इक्वलिटी दिख रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के बीच में, तो ये तो डेफिनेटली होगा नहीं। नाउ जो नेक्स्ट ट्राई करते हैं कि क्या करते हैं कि पहले ही बार में दोनों फर्स्ट और सेकेंड वीक के लिए ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम ही होगा, 400 लगेगा क्योंकि सिंगल ऑर्डर में मंगा रहे हैं। अब ना होल्डिंग कॉस्ट जो लगेगा तो 350 फर्स्ट वीक में यूज़ हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट से सेकेंड वीक के बीच में 150 आइटम्स का हमें यूज़ करना होगा जब 500 का ऑर्डर कर रहे हैं, तो होल्डिंग कॉस्ट 150 लगेगा। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आप देखो 150 400 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ना जो थर्ड केस और कर रहे हैं अभी यहाँ पे, मतलब हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है 250 का डिफरेंस आ रहा है। तो देखते हैं क्या इससे भी बढ़िया पॉसिबल है। तो क्या करते हैं, 3 वीक्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। 350 150 और 400, मतलब 500 इसके लिए आ रहा था, 500 प्लस 400 यानी टोटल 900 के लिए ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी हो गई 400 सिंगल ऑर्डर में, और होल्डिंग कॉस्ट आपका कितना लगेगा, यहाँ पे आपका होल्डिंग कॉस्ट लगेगा, इसमें से 350 का यूज़ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 550, और फिर यूज़ करोगे तो आपके पास आ जाएगा 400, मतलब टोटल आपकी होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी 550 प्लस 400 950 आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट वीक टू सेकेंड वीक और सेकेंड वीक टू थर्ड वीक जो होल्डिंग कॉस्ट लगेगी। तो इसके बीच में डिफरेंस आपका आ रहा है 400 और 950 के बीच में 450, मतलब 450 का डिफरेंस आ रहा है। तो बेस्ट सूटेड कौन सा इसमें है, तो डिफरेंस देखो यहाँ पे 400 का डिफरेंस है, यहाँ पे 450 का, यहाँ पे 250 का। तो बेस्ट सूटेड सेकेंड केस ही है, बिकॉज होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के क्लोजेस्ट है सेकेंड केस में। तो क्या करेंगे, 0 पे यानी जब यूजेज स्टार्ट नहीं हुआ तो 500 का ऑर्डर करेंगे, और होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में 250 का डिफरेंस है, क्लोजेस्ट टू ईच अदर है तीनों के कंपेरिजन में जो हमने तीनों केस देखा है। तो इट इज़ द बेस्ट चॉइस टू ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 500 यूनिट्स 500 यूनिट्स। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, इसमें होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्लोजेस्ट रखना है या फिर इक्वल हो जाए तो बेस्ट है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू।